हेलो फ्रेंड्स, मदरसन सुमी ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 35 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर्स है वो करोड़ में है। तो शुरुआत ऑपरेशन रेवेन्यू के साथ करते हैं। ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 2500 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2213 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 2282 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 10% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू का, वो लगभग 2459 करोड़ का था। तो स्लाइडली बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 2511 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2237 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 2300 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 12% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 9% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं मार्च क्वार्टर में 2291 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1987 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 2116 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइडली इंक्रीज एक्सपेंसेस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जो टोटल इनकम था उसमें 12% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिला था। लेकिन अगर एक्सपेंसेस देखेंगे यहाँ पर तो अराउंड 15% का इंक्रीज एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है। तो स्लाइडली इंक्रीज हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। वैसे भी एक्सपेंसेस के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट करता हूँ मैं, लगभग 220 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहता है, जो कि बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम से पहले का प्रॉफिट है। और वही लास्ट ईयर देखेंगे तो 250 करोड़ का था। यानी कि यहाँ पर हमें समझ में आता है कि इवन हमने देखा कि जो टोटल इनकम में 12% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो कमी देखने को मिल रही है आफ्टर एक्सपेंसेस। तो स्लाइडली इंक्रीज हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 165 करोड़ का आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 191 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 140 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 14% का फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा हाई एक्सपेंसेस की वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 18% का इंक्रीज देखने को मिला है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था वो लगभग 164 करोड़ का था। तो एग्जैक्टली सेम नंबर्स हमें इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते और ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 37 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 43 पैसे का रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 32 पैसे का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस स्लाइडली कमी ईपीएस में देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्लाइडली बढ़त भी देखने को मिल रही है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 5% की तेजी देखने को मिली है। और ओवरऑल नंबर देखेंगे तो स्लाइडली न्यूट्रल से अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला था। लेकिन जो स्लाइडली इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले थे, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फॉल देखने को मिला। लेकिन जो मार्केट का अनुमान था उससे एग्जैक्टली सेम नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।